अब 2 बार तो पेशेंट नॉर्मल था, इस बार पेशेंट गुस्से में है, बोले जिंदगी में कभी लॉटरी लगी नहीं, और ये डॉक्टर बैठे हैं मेरी मजा लेने के लिए। बोले डॉक्टर यार दिमाग खराब मत करो यार, अगर मुझे लॉटरी लगी ना तो आधा तेरा आधा मेरा। जैसे कि पेशेंट ने ये बोला कि आधा तेरा और आधा मेरा, मतलब डॉक्टर का 50 लाख। सोचिए कितना, 50 लाख। डॉक्टर को अटैक आ गया, डॉक्टर मर गया खुशी की बात है। पता है क्यों? क्योंकि उसकी मेंटलिटी 5,000 की थी, 50 लाख की नहीं थी। बात समझ में आ रही है? आज की मेरी ट्रेनिंग ऐसी है, मेंटलिटी छोटी रहेगी तो आज की ट्रेनिंग समझ में नहीं आएगी, ऊपर से जाएगी। और अगर मेंटलिटी बड़ी है अटैक नहीं आएगा। तैयार है? यस सर। मेंटलिटी बड़ी करने के लिए? यस। ओके, आपके लिए तो ऐसे समझो कि बहुत आगे की ट्रेनिंग है, ठीक है? फिर भी चलो आई विल ट्राई, ठीक है? मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो दुनिया में पहली बार करोड़पति बना, पहली बार करोड़पति बनने वाला इंसान, उसका नाम मिस्टर जे पॉल गेट्टी। नाम सुना है कभी? यस सर। मैंने भी कभी नाम नहीं सुना था, इस फील्ड में आया तब मैंने नाम सुना। जे पॉल गेट्टी दुनिया में सक्सेसफुल इंसान था, करोड़पति इंसान था, इसके लिए कोई नहीं बना, ये नंबर 1 पे। और अब पूरी दुनिया इससे सवाल करती है कि तुमने सब क्या किया, हमें भी बताओ, हम भी करते हैं। जे पॉल गेट्टी जी पूरी दुनिया को कैसे बताए कि मैं कामयाब कैसे हूं? तो पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रिंसिपल दिए, कितने? 6 प्रिंसिपल दिए, ओके? यस। और बोला कि कामयाब अगर होना है, सक्सेस अगर होना है तो 6 सिद्धांतों को फॉलो करो, 6 प्रिंसिपल, और तुम कामयाब हो सकते हैं। क्लियर? यस। तो 6 में से पहला सिद्धांत वास्ट विजन। कौन सा? मैं हिंदी में लिख दूं, दूर की सोच। मतलब क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, तो आप ये सोचो कि किसी काम को आपने 5 साल लगाए, 5 साल लगाए किसी काम में, और आप पीछे मुड़ कर देख रहे हो तो आप वेल सेटल हो, आपके पास कामयाबी है, रिस्पेक्ट है, रिकॉग्निशन है, बैंक बैलेंस है, सारी चीजें, और आपका काम ऐसा नहीं है कि 5 साल में आपको कामयाबी नहीं दे रहा तो छोड़ दो वो काम, तो दूसरा काम करो। क्लियर? आप जॉब करते हो तो ढूंढो, देखो कि 5 साल से तो जॉब कर रहा हूं, कामयाबी मिली नहीं तो छोड़ दो। 5 साल से बिजनेस कर रहा है कोई, खेती कर रहा है कोई डॉक्टर की तैयारी कर रहा है, कोई इंजीनियर, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई कॉलेज है, और 5 साल के अंदर कामयाबी नहीं मिली है वो छोड़ दो। क्लियर? यस सर। आप लोग भी सोचो क्या आपका काम ऐसा है कि आने वाले दौर में 5 साल में आप कामयाब हो जाओगे? नहीं तो काम को छोड़ना पड़ेगा। क्लियर? yes, अगला प्रिंसिपल, नो जॉब, मतलब नौकरी नहीं करना। ओके? यस सर। देखो मैं नहीं कह रहा हूं, जो इंसान कामयाब हुआ है वो बोल रहा है नौकरी नहीं कर रहा। क्यों ऐसा बोल रहा है वो? क्योंकि नौकरी करने वाला, जॉब करने वाला कभी करोड़पति बनेगा नहीं, और कभी भूखा पेट रहेगा भी नहीं। मतलब जरूरत पड़ता, पैसा आया खाया खत्म, पैसा आया खाया खत्म, कोई खास कैपिटल अमाउंट जमा नहीं होगा, नहीं बनेगा वो करोड़पति, गुजारे बस करेगा, नजारे नहीं कर पाएगा, इसलिए ऐसा बोलता है। तो फिर क्या करना है? थर्ड प्रिंसिपल, डू योर ऑन स्मार्ट बिजनेस। क्या करना है? डू योर ऑन स्मार्ट बिजनेस। बिजनेस तो बहुत लोग करते हैं,
ट्रेडिशनल बिजनेस भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन कौन सा बिजनेस? स्मार्ट। क्लियर? अगला बिजनेस कर रहे हैं लेकिन कैसे? डाइवर्सिफाई। ओके, सॉरी, बिजनेस विद ट्रेंड, मतलब जमाने के साथ। क्या समझ आ रहा है आपको? बिजनेस जमाने के साथ में क्यों? जो बिजनेस जमाने के साथ में नहीं होता है मार्केट से खत्म हो जाता है। एम्बेसडर कार का नाम सुने हो? नेता घूमते थे उसमें। आज भोपाल में रिक्शा बनकर चल रही है। समझ आ रहा है? जिसमें नेता घूमते थे उसमें आज सवारी लेकर घूम जाना पड़ रहा है। क्यों? उसको बोला गया था एम्बेसडर कार के मालिक को कि जमाने के साथ बदल जाओ, नहीं बदला। HMT ट्रैक्टर और HMT वॉच, क्या बोला गया था? जमाना बदल रहा है, तुम भी बदल जाओ। बोले नहीं, हम नहीं बदलेंगे। आज किसी गांव में आधा जमीन के अंदर धंसा हुआ मिलेगा ट्रैक्टर। सोचिए, HMT वॉच नहीं चलेगी आज। ओके, नहीं चल रही है। नोकिया, क्या बोला उसको? सबसे पुराना बनाता है मोबाइल का नोकिया, उसको क्या बोला? एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर लो। बोले नहीं, मैं अपना खुद का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बना रहा हूँ। जमाने के साथ नहीं बदला, मार्केट से धीरे धीरे खत्म। ओके, आज कोई अगर मोबाइल खरीदने जाएगा तो नोकिया नहीं खरीदता है, दूसरा कोई खरीदता है। मतलब आज ब्रांड भी पीछे पड़ जाता है जब कोई अपने आप को अपडेट नहीं करता है। सोचिए जरा। क्लियर? ऐसे ही है, जमाने के साथ कोई अपने बिजनेस को लेकर आता है तो ये आगे बढ़ पाएगा। क्लियर? पांचवा प्रिंसिपल है डाइवर्सिफाई योर बिजनेस एंड इनकम, मतलब बिजनेस को फैलाना। क्या करना है? बिजनेस को फैलाना। ओके, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? बैतूल में एक मालिक की 10 दुकान है। कितनी दुकान है? 10। दूसरा कोई मालिक है, उसकी एक ही दुकान है। एक मालिक की कितनी दुकान है? 10। और एक मालिक की एक। इससे भी 1000 रुपए आता है, 100 रुपए, और इससे एक ही दुकान से 1000 रुपए आता है। एक दुकान से 1000 रुपए और 10 दुकान से 100 करके 1000 रुपए। कौन सी दुकान बेस्ट है, ऊपर वाले की नीचे वाले? ऊपर वाले कौन कौन बोल रहे हैं और नीचे वाले? मैं बताता, मेरा भी जवाब यही था। ये दुकान बंद है तो 1000 रुपए आएगा क्या? नो सर। एक दुकान बंद है, 9 दुकान चालू है, 900 रुपए आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। अब कौन सी दुकान बेस्ट? 5 दुकान बंद है, 5 दुकान ओपन है, फिर भी 500 रुपए आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। मतलब फैलाने में बेनिफिट है। मैंने वही बताया, डाइवर्सिफाई, फैलाना। क्लियर? यस। तो क्या बिजनेस फैलने वाला करेंगे? यस सर। अगला सबसे भारी, सबसे मेन, और वह है हेल्प अदर्स, मतलब मदद करना। और क्या करना? मदद। बिजनेस करो लेकिन कौन सा? हेल्प अदर, मतलब मदद करने वाला। बात समझ में? ये वो 6 सिद्धांत है, 6 प्रिंसिपल है जिसको फॉलो करके एम्पायर में कामयाबी मिलेगी। क्लियर? अब आपके माइंड में एक बात आ रही होगी, सर ऐसा कोई इंसान बताओ जिसने एम्पायर को फॉलो करके, इस प्रिंसिपल को फॉलो करके कामयाबी हासिल की हो। तो मैं आपको बताता हूँ, उस व्यक्ति का नाम है मिस्टर रैक्रॉ। क्या है? रैक्रॉ। मैं इससे थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ। रैक्रॉ अपने घर को चलाने के लिए, बिजनेस करने के लिए, जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए जॉब कर रहा था। क्या कर रहा था? जॉब। रैक्रॉ जॉब से जो पैसा कमाता है उससे बूढ़े माँ बाप के दवाई वाले का खर्चा, बच्चों के स्कूल का फीस, ओके, वाइफ का खर्चा, ये पूरा करता था। ओके, रैक्रॉ गरीब घर से था, लेकिन सोचना हमेशा क्या था?
सक्सेस होना है, करोड़पति बनना है। उसको जब मालूम चला 6 प्रिंसिपल के बारे में, बड़े शिद्दत से फॉलो करता है वो। कैसे? शिद्दत से फॉलो करता है। ओके, पहला प्रिंसिपल क्या है, पढ़िए सब। वास्ट विजन। वास्ट विजन मतलब दूर की सोच। रैक्रॉक ने क्या किया, पहला प्रिंसिपल पढ़ा वास्ट विजन, कि मुझे दूर की सोचना पड़ेगा। ओके, मैं जो काम कर रहा हूँ उस काम में क्या मुझे कामयाबी मिलेगी, क्या मुझे मेरे पास सेटलमेंट आएगा, और आएगा तो क्या क्या आएगा, घर, गाड़ी, बंगला, कार, बैंक बैलेंस, क्या क्या है, सोचने लगा। ओके, उसको मजा आने लगा। अब बारी है दूसरे प्रिंसिपल को फॉलो करने की। तो साल बीते, दूसरे प्रिंसिपल को फॉलो करने की बारी आई। क्या लिखा था, नो जॉब। मतलब करोड़पति बनना है, सक्सेस होना है, तो जॉब नहीं करना। आप बताइए, रैक्रॉक ने ये प्रिंसिपल्स को फॉलो किया होगा, जॉब छोड़ी होगी कि नहीं छोड़ी? आप बताइए, आप बताइए। अगर रैक्रॉक जॉब छोड़ देगा तो घर गृहस्थी कैसे चलेगी भाई? अगर जॉब छोड़ देगा तो बड़े माँ बाप की दवाई का खर्चा, बच्चों का खर्चा, वाइफ का खर्चा कैसे उठाएगा? तो रैक्रॉक ने क्या किया पता है, जॉब को छोड़ दिया, फिर भी छोड़ दिया। अब दुनिया की नजरों में रैक्रॉक बेवकूफ और पागल साबित हुआ, मूर्ख साबित हुआ, कि बोले जिससे घर चलता है वो इनकम सोर्स ही बंद कर दिया। वाइफ बच्चों को लेकर मायके चली जाती है, बड़े माँ बाप रोज ताना देते हैं, बोले रखा हुआ सेविंग खत्म हो रहा है, कुछ नया काम कर ले, जो थी वो जॉब को फिर से पकड़ ले। ये बेवकूफी कर रहा है, जॉब छोड़ दी। दुनिया की नजरों में वो कैसा था, बेवकूफ और पागल। नहीं, खुद की नजरों में वो कैसा था, खुद की नजरों में वो सक्सेसफुल इंसान था, ये सोचता था कि मुझे कामयाब होना है। क्लियर? यस सर। अगला प्रिंसिपल फॉलो करता है, डू योर ऑन स्मार्ट बिजनेस। उसने देखा कि स्मार्ट बिजनेस मैं करूंगा, ढूंढा मार्केट में, तुरंत के लिए स्मार्ट बिजनेस उसको नहीं मिला, लेकिन एक रेस्टोरेंट जरूर गया। एक रेस्टोरेंट में लॉस हो रहा था, नुकसान, लॉस में चल रहा था, गया वहां पर डील किया, बोले मुझे पार्टनर रख लो। 50-50 में वहां पर रैक्रॉक पार्टनर बन गया। उस रेस्टोरेंट का नाम था मैकडोनाल्ड। ओके, मैकडोनाल्ड नाम सुना होगा आपने? यस सर। फॉरेन कंट्रीज में ये रेस्टोरेंट है, गोवा में भी है, दिल्ली में भी है। ओके, मैकडोनाल्ड बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। ओके, इसकी फ्रेंचाइजी लगभग 5.5 लाख से ऊपर रुपए में आएगी। क्लियर? डू योर ओन स्मार्ट बिजनेस। कुछ लगा खर्चा तो आधा, और बेनिफिट आया तो आधा। और जब अच्छा खासा पैसा कमाया तो रैक्रॉक ने क्या दिमाग चलाया पता है? मैकडोनाल्ड के पास में गया, दोनों भाई थे, और दोनों को डील किया और बोला कि ये रेस्टोरेंट तुम मुझे बेच दो, इसकी मैं तुम्हें 2 गुना ज्यादा कीमत दूंगा। सोचिए, जिस रेस्टोरेंट में कुछ दिन तक काम किया, बिजनेस किया, पैसा कमाया, अब बोलता है ये रेस्टोरेंट मुझे बेच दो। ओके, मना करते हैं रैक्रॉक, मैकडोनाल्ड मना करते हैं रैक्रॉक को। फिर भी रैक्रॉक है कि जिद पकड़ के बैठा है, उसी रेस्टोरेंट को खरीदना चाहता है। ओके, बोले मैं 4 गुना ज्यादा कीमत दूंगा, रेस्टोरेंट मुझे बेच दो। दोनों आपस में बात करते हैं, बोले ये तो सही है, ये तो पागल है, इसको रेस्टोरेंट बेच देते हैं और अपन 4 रेस्टोरेंट 4 गुना ज्यादा कीमत में दूसरे खरीद लेंगे। जरा सोचिए, ये मार रहा है 25 रुपए का, कितने का? 25। मैं दुकान में जाऊं और बोलूं कि मुझे 25 में नहीं चाहिए, मुझे 100 में चाहिए। साइड वाला बोलेगा शर्मा सर को क्या हो गया, पागल तो नहीं हो गया, 25 की चीज 100 रुपए में मांग रहे थे। बात समझ में? दुनिया की नजरों में रैक्रॉक दूसरी बार बेवकूफ और पागल साबित हुआ, लेकिन रैक्रॉक को ही पता है कि वो क्या कर रहा है। रैक्रॉक को ही पता है कि वो क्या कर रहा है। क्या किया रैक्रॉक ने? सही किया, गलत किया आपके हिसाब से? क्यों? 4 गुना ज्यादा कीमत में रेस्टोरेंट खरीदा, और वो भी पुराना रेस्टोरेंट। खुद का बिजनेस करेगा, आप बताइए क्यों सही किया होगा? कुछ अलग तरीके से चलना चाहता
बिल्कुल, आप बताइए। वेरी गुड, पॉइंट पकड़ा। आप बताइए। ठीक है, आप बताइए। आप सारे लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया। रैकरॉक ने पुराना रेस्टोरेंट खरीदा, उसके पीछे की वजह यही है कि मार्केट पहले से ही बना बनाया है। ओके, बहुत भीड़ आती है वहां, बहुत पब्लिक आती है। 4 गुना ज्यादा पैसा लगाना उसने जरूरी समझा। क्यों? क्योंकि मार्केट बना बनाया है और नाम उस रेस्टोरेंट का मैकडोनाल्ड, जो कि नाम नहीं था, ब्रांड बन चुका। कैसा ब्रांड? ओके, बच्चे बच्चे को मालूम है कि मैकडोनाल्ड रेस्टोरेंट कहाँ है। फेमस मार्केट है, फेमस रेस्टोरेंट है, मार्केट में पता है। ओके, नया नया कलर पेंट वगैरह किया, फैसिलिटीज लाई, रेस्टोरेंट ऊपर आने लगा, पैसा बहुत अच्छा कमा लिया, सारी चीजें हो गई। लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि करोड़पति बनना है तो कैसे। अगला प्रिंसिपल फॉलो करता है, बिजनेस विद ट्रेंड, मतलब जमाने के साथ। तो जमाने के साथ कैसे चलता है? बच्चों के लिए खाना फ्री, और खाना तो फ्री, खिलौने भी रख दिए कि माँ बाप जब तक खाना खाते, बच्चे जब तक खेल रहे हैं। ओके, ऐसा दिमाग चला है, जमाने के साथ चला, नई नई चीजें बनाना चालू किया जो लोगों को पसंद है, जैसे बर्गर, पिज्जा। क्योंकि अभी जमाने में लोग रोटी सब्जी बनाने में, चावल बनाने में बड़ा त्रास करते हैं। दोनों जॉब करते हैं, हस्बैंड वाइफ। ओके, चलते चलते बोले पिज्जा खा लेंगे, तो पिज्जा बनाने चालू किया, और होम डिलीवरी, लोकेशन डिलीवरी, तुम जहां हो वहीं पिज्जा मिलेगा। ट्रेन में हो फिर भी मिलेगा, लगता है ना, ट्रेन में भी जोमेटो पहुंचा दे रहा है। ओके, ऐसे ही। ओके, तो मजा आने लगा, पैसा बहुत कमाया। अगला, डाइवर्सिफाई योर बिजनेस एंड इनकम, मतलब बिजनेस को फैलाना है। अब उसको दिमाग में आया, एक रेस्टोरेंट पहले से यहाँ चला था, ये यहाँ चला था, ओपन कर दिया नया वहां पे। ओके, अब मालिक एक, रेस्टोरेंट दो। यहाँ पर मालिक है तो यहाँ प्रॉफिट, यहाँ मालिक नहीं है तो लॉस। रैकरॉक यहाँ जाता है कुछ महीनों तक, यहाँ प्रॉफिट, यहाँ मालिक नहीं है, यहाँ लॉस। फिर वहां से आता है यहाँ प्रॉफिट, फिर यहाँ लॉस। उसको समझ में नहीं आता, इधर का प्रॉफिट इधर भरता, इधर का प्रॉफिट उधर भरता, समझ में नहीं आ रहा उसको कि अब क्या करना चाहिए। अगला प्रिंसिपल पढ़ता है हेल्प अदर, मतलब दूसरों की मदद करना। सोचता है अनजान शहर में मैं किसकी जाऊं मदद करने के लिए, कौन मेरे ऊपर भरोसा करेगा। तो उसको याद आता है कि मेरी बहन है, और बहन का नाम है नैन्सी। क्या नाम है? नैन्सी। नैन्सी बहन को बोलता है, बहन देख, तुझे तो पता है मेरे पास 2 रेस्टोरेंट है, मैं चाहता हूँ कि तुझे राखी का गिफ्ट दे दूं, राखी आने वाली है, पहले गिफ्ट दे दूं। ठीक है, बोलता है बहन तू एक रेस्टोरेंट संभाल ले, हम क्या करेंगे 96%, ओके, और 4% की पार्टनरशिप कर लेंगे। मतलब अगर 100 रुपए कमाए हैं तो एक रखेगा 96 रुपए और एक रखेगा 4 रुपए। ओके, क्या लगता है 96% नैन्सी को मिला होगा कि रैकरॉक ने खुद रखा होगा? 4% नैन्सी को दिया होगा कि रैकरॉक ने खुद रखा होगा? क्या किया? रैकरॉक ने 4% रखा, आपके हिसाब से क्या किया होगा रैकरॉक ने? 96% रैकरॉक ने रखा होगा क्योंकि वो मालिक है। आप बताइए। 4% रखा होगा, आप बताइए। आप बताइए। ओके, मेरा भी जवाब यही था कि यार मालिक है तो 96% रखेगा और 4% नैन्सी को देगा। लेकिन उसने उल्टा किया, उल्टा किया, 96% का मालिक नैन्सी को बनाया, 4% खुद रखा रैकरॉक। पता है इसके पीछे की वजह क्या थी, लॉजिक क्या था? चलो, दुनिया ने तो चौथी बार बेवकूफ पागल समझा, पहली बार कब समझा? जब जॉब छोड़ी। दूसरी बार बेवकूफ पागल कब समझा? जब 4 गुना ज्यादा कीमत में रेस्टोरेंट खरीदा। और तीसरी बार बेवकूफ कब समझा? ये तीसरी बार का ही है। ठीक है, कि 96% की जगह 50-50 कर देता। ये क्या होता है 96 और 60? ओके, इसलिए किया क्योंकि अगर 96 रैकरॉक रखता तो नैन्सी के माइंड में बातें आती कि मेहनत मैं करूं, और 96% पैसा भाई लेकर जाता है, ओके, और 4% मेरे को देता है।
अब 96% का मालिक नैन्सी को बना दिया। अब नैन्सी मालिक बनकर खुशी खुशी काम करती है। यस सर। और भाई को 4% पैसा खुशी खुशी दे देती है। क्लियर? ऐसा कर करके रैकरॉक ने दुनिया भर में 40,000 से ज्यादा मैकडोनाल्ड के रेस्टोरेंट ओपन कर दिए। ओके, और 6 प्रिंसिपल्स को फॉलो करके रैकरॉक दुनिया का नंबर 1 करोड़पति नहीं बना। नहीं बना। 52वें नंबर का बना। फिर आप सोच में पड़े होंगे कि 52वें नंबर का क्यों, पहले नंबर का क्यों नहीं? मालूम है क्यों? रैकरॉक ने कुछ गलतियां की है। क्या किए हैं? गलतियां। और उनकी गलतियां प्रिंसिपल्स बनाकर उन्होंने दिए हैं कि मैंने जो गलती की है तुम लोगों में से कोई भी मत करना। आपने मत करना, आपने भी नहीं, आपने भी किसी ने नहीं करना। ओके, पहली गलती थी पावर ऑफ प्राइवेट फ्रेंचाइजी सिस्टम। ओके, दूसरी गलती क्या थी? पावर ऑफ क्या थी? डुप्लीकेशन। ओके, और तीसरी क्या थी? राइट। ओके, टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम। ओके, पहला रैकरॉक ने, ठीक है, टाइम कंपाउंडिंग, रैकरॉक ने जो अधिकार खुद के ऊपर अधिकार जो था कि मैं फ्रेंचाइजी ओपन कर सकता हूँ, नैन्सी को दिया, अपने दोस्तों को नहीं दिया। क्लियर? नहीं तो 40,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट होते। यस सर। 40,000 लिमिट नहीं रहती, इससे ज्यादा रेस्टोरेंट होते और हमारे बैतूल में भी रहता है ये रेस्टोरेंट। ओके, हम भी जाया जाते कभी कभी। ओके, पहली गलती ये कर दी। दूसरी गलती डुप्लीकेशन, पावर डुप्लीकेशन, मतलब जो उसको आता था ना वो उसने नैन्सी को नहीं सिखाया, ना दोस्तों को सिखाया। जो हुनर क्वालिटी उसके अंदर थी लेकर वो मर गया, खत्म हो गया 68 साल की उम्र में। रैकरॉक का सिर्फ नाम कामयाब हुआ, रैकरॉक कामयाब नहीं हुआ। रैकरॉक के पास में धन दौलत संपत्ति जब आई ना तो बूढ़ा हो गया था। अब बुढ़ापे में कार कोई मतलब नहीं, ड्राइवर चला रहा है, ड्राइवर पूरा कर रहा है सपना कार चलाने का। ओके, स्विमिंग पूल उसके कोई काम का नहीं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट का खाना उसके कोई काम का नहीं, प्लेन में बैठना है उसके कोई काम का नहीं। यही ऑफर अगर आप लोगों को मिले तो इस उम्र में कामयाबी मिल जाए तो पैर जमीन पर ना टिके आप। यस सर। इस उम्र में अगर आपको कामयाबी मिल जाए, ठीक है, तो जमीन पर नहीं रहेंगे आप लोगों के पैर। सोचिए 60 साल में अगर कामयाबी मिले तो कोई मतलब की बात नहीं। मैं सही कह रहा हूँ? रैकरॉक के साथ यही हुआ, 60 साल में कामयाबी मिलेगा। अगली चीज पावर ऑफ टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम। क्या कहता है ये सिद्धांत? कि समय से पहले कामयाब हो जाओ, मतलब अगले 3 से 5 साल में, 4 से 5 साल में कामयाब हो जाओ। और दूसरा बने बनाए रास्ते पे चलो। यस सर। खुद का रास्ता बनाने की कोशिश करोगे ना, फेल हो जाओगे, टाइम कम पड़ जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि जिंदगी बड़ी है सिर्फ में बोलने की बात है, जब कुछ करने निकलोगे ना तो बहुत छोटे लगने लग जाएंगे। सही बात है सर। समझ में आया? तो 6 प्रिंसिपल ये और 3 प्रिंसिपल ये, टोटल 9 प्रिंसिपल, 9 प्रिंसिपल को फॉलो करके आपको M1 में कामयाबी मिलेगी। क्लियर? कैसे मैं बताता हूँ आपको 2 मिनट में। ठीक, सबसे पहले देखिए वास्ट विजन। हमारे संस्था के मैनेजमेंट डायरेक्टर इंजीनियर गुरविंदर सिंह बेदी जी, इनका एक बहुत बड़ा विजन है, मिशन है, ओके, कि हर एक बच्चे तक पीडीसीएस की ट्रेनिंग पहुंचनी चाहिए, हर एक बच्चे को कॉन्फिडेंस आना चाहिए, इंटरव्यू देते आना चाहिए, हर एक पेशेंट तक एम्बल का न्यूट्रिएंट्स पहुंचना चाहिए। ओके, जहां उपयोग हो रहा है एलोपैथिक होम्योपैथिक का वहां आयुर्वेदिक का उपयोग होना चाहिए। ओके, हर व्यक्ति एक पेड़ लगाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो मिशन है, ये जो विजन है, ओके, लोगों को आगे लेकर आने वाला, ठीक है ना, जो दूर की सोच रहे हैं, ये अगले 4 से 5 साल में फिनिश करना है। ओके, और जब इसमें मेहनत करोगे 4 से 5 साल, तो इस फील्ड में जो इनकम आएगा उससे आप अपने सपने पूरे करोगे और आने वाला 2030 आपका हो सकता है।
Yes, sir. क्लियर? यस सर। अगला प्रिंसिपल, डू योर नो जॉब, सॉरी नो जॉब मतलब नौकरी नहीं करना। एम्प्लॉयर में हम किसी को नौकरी नहीं कर रहे हैं, ओके, हम किसी को नौकरी नहीं कर रहे हैं, उल्टा हमें आईबीओ मिला है, इंडिपेंडेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मतलब एक ऐसा मौका जिसमें हम मालिक बनकर काम करते हैं, ओके, सारी फैसिलिटी हमारे ही हाथ में नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, क्लियर? Yes, sir. अगला एम्प्लॉय में डू योर ऑन स्मार्ट बिजनेस, मतलब हम स्मार्ट बिजनेस भी कर रहे हैं, कैसे? आईटी की सर्विस के थ्रू, ओके, आईटी सर्विस के थ्रू हम एक ऐसे स्मार्ट बिजनेस कर रहे हैं जिसमें कई प्रकार की फैसिलिटीज है, कई प्रकार के ऑप्शंस है, जैसे आईटी में वेलनेस है, ई कॉमर्स है, ओके, और एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके, सक्षम एआई है जिसमें हर एक लोकेशन के बारे में मालूम चलता है, ठीक है। अगला बिजनेस विद ट्रेंड, मतलब जमाने के साथ हम एम्प्लॉयर को देख रहे हैं कि जो जरूरत लोगों की है वो लेकर आती है, ओके। एक समय में मौका एक ऐसा था जो हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन एम्प्लॉय जब लॉन्च हुई, जब लोगों के सामने आई, अब ये हर किसी को मौका देना चाहती है, वो भी जो पढ़ाई लिखाई किया है, वो भी जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया है, ओके, वो भी जो उम्र में छोटा है, या वो भी जो लेडीज है जो घर संभाल रही है, वो भी जो जॉब कर रहा है, वो भी जो बिजनेस कर रहा है, हर किसी के लिए एक मौका लेकर आई, ठीक है, और लोगों को एक फैसिलिटी के रूप में, ठीक है, ये मौका मिलता है, ठीक। अगला डाइवर्सिफाई योर बिजनेस एंड इनकम, काम को फैलाने वाला ये काम एक ही जगह नहीं, आप जहां चाहे वहां ले जा सकते हैं, ठीक। आपने कभी सोचा चिचोली में करना है, कर सकते हैं, आपने कभी सोचा मुल्तान में करना है, कर सकते हैं, आपने कभी सोचा आदमी में करना है, कर सकते हैं, आपने सोचा कि भोपाल इंदौर जाना है, वहां करना है, कर सकते हैं। डाइवर्सिफाई काम होता है, जैसे मैंने सोचा था आज महाराष्ट्र एमपी दोनों मिलाकर 12-13 जगह में मेरा काम चल रहा है, हमने फैलाया है, आप ये कर सकते हैं, क्लियर? अगली चीज हेल्प अदर, लोगों की मदद करना, हम उन सारे लोगों की मदद कर रहे हैं जिनके पास में पैसा नहीं होता है, जिनके पास में ज्यादा समय नहीं होता है, क्लियर? अगर आप अमीर हैं और आपको बोला जाए कि आपको लोगों की मदद करनी है, तो आप एक तो पैसों से करोगे, या खाना खिलाकर करोगे, या कंबल देकर करोगे, ठीक है। अब अपने पास तो कुछ नहीं है, अब हमें लोगों की मदद करनी है, तो कैसे करेंगे? मौका देकर, Yes, sir. शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का एक मौका देकर हम लोगों की मदद कर सकते हैं। क्लियर? यस। पावर ऑफ प्राइवेट फ्रेंचाइजी सिस्टम, आपको यहाँ पर एक समझ में अधिकार मिलता है जब आप ट्रेनर बन जाते हैं, अधिकार बनता है कि आप भी फ्रेंचाइजियां लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके हम अधिकार देते हैं कि आप वहां पर अपना ऑफिस फ्रेंचाइजी चला सकते हैं, क्लियर? अगला पावर ऑफ डुप्लीकेशन, यहाँ पर डुप्लीकेशन भी होता है, जो मैं सिखाऊं वो सारी चीजें मैं आपको सिखा सकता हूँ, और जो आप सीखे आप आने वाले नए लोगों को भी आप सिखा सकते हैं, क्लियर? अगला है पावर टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम, मतलब यहाँ पर टाइम बढ़ता है, क्लियर? कैसे बढ़ता है? जैसे आपके पास में वर्किंग हैंड्स, वर्किंग माइंड्स बढ़ते हैं, ओके, ऐसे यहाँ पर आपके साथ में एक टाइम मल्टीप्लिकेशन का सिद्धांत काम करता है, जिसमें आप समय को बढ़ा सकते हैं। आपके बाद में शुरुआत करने वाला व्यक्ति आपके लिए भी काम करता है, ओके, तो ऐसे 6 3 9 प्रिंसिपल, और इसको फॉलो करके हम आगे बढ़ते हैं, ओके, और हम कामयाब हो सकते हैं। और ये वो सिद्धांत है जिसको अगर एक हाथ ठेला वाला अगर फॉलो करे, पैदल चलने वाला अगर एक फॉलो करे, तो भी कल को करोड़पति बन सकता है और कामयाब हो सकता है, क्लियर? यस सर। एमवाइल फॉलो कर ही रही है, मैं खुद भी 9 साल से फॉलो कर ही रहा हूँ, ओके, अब आपकी बारी है, हम सब मिलकर 9 सिद्धांतों को फॉलो करेंगे और हम आगे आएंगे, क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, 6 प्रिंसिपल प्लस 3 प्रिंसिपल्स, इसको हम मिलकर फॉलो करेंगे और हर एक को काम से ही करेंगे जो लोग गलती करते हैं, ओके। चार्ली चैपलिन बोलते हैं हमारी उम्र इतनी बड़ी नहीं है कि हम हमारी गलती करें फिर हम सीखें
ओके नहीं, दूसरों की गलतियों से सीख कर हमें आगे बढ़ना होगा। ओके, तो जो सिद्धांत हमारे सामने है इसको हम फॉलो करेंगे। क्लियर? यस सर। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। क्लियर? ज्यादा बताने से आपके ऊपर से बात जाएगी, लेकिन आप बाकी कल के लिए रखते हैं। ओके, कल के लिए टाइम 11 बजे रहेगा। सर कल B2C है। हाँ, वही 11 का टाइम रहेगा कल।